नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो ये हमारा अर्थमेटिक का पार्ट 2 का वीडियो है। और जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि उसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं और वोकैब मीनिंग भी। शायद ही जैसे कि आप सप्ताह में 5 दिन कर दिए हैं वोकैब, तो वो बात अलग है। तो चलिए अब हम वीडियो को सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद पहले वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए। अगर जो नहीं होता तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। हो जाता तो बहुत अच्छा है। तो सबसे बढ़िया से यूटिलाइजेशन तब होगा ये वीडियो का। तो चलिए आप लोग पॉज कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर सॉल्व किए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The mark price of a fan is Rs 1850. The shopkeeper gives successive discount of 20% and X% of the customer. If the customer has paid Rs 1406 for the fan, then the value of X is। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि मार्क प्राइस पर जो भी हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो फिर ये सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। जो भी चाहे कुछ भी कितना बार भी डिस्काउंट दें, ठीक है, तो ये फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसका कैसे बनेगा हम लोग का, तो इसका तो हम ये और पहले वाला वीडियो में तो हम डायरेक्ट बता ही दिए थे आपको कि कैसे बनता है। जैसे कि एक फार्मूला होता है CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू SP, ठीक है। ये भी वैसा ही टाइप के हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये मेन फार्मूला ये है, ठीक है। CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू SP। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब जैसे कि मान के चलिए 20% प्रॉफिट बोलता है, तो 1 + 20/100, क्योंकि 20% मतलब परसेंट मतलब कि 100, तो ये 120/100 हो जाता है, ठीक है। और 20% लॉस बोलता है तो 1 - 20/100, ठीक है। तो ऐसे ही सॉरी यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 80/100 हो जाता है। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो SP बस यही फार्मूला के हिसाब से ये फार्मूला ड्राइव होता है, क्योंकि मार्क प्राइस कैलकुलेट होता है हमारा SP पर, ठीक है। सॉरी SP, हाँ, जैसे कि देख लीजिए मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वैसे ही डिस्काउंट फैक्टर हो जाता है, इक्वल टू SP हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये पहले वाला नोट्स आ गया है, कोई बात नहीं। इसका ये कैसे हो गया, हाँ। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन को इसको। तो क्या बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं। तो फार्मूला क्या था, MRP इंटू डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग मेरा MRP तो ये है 1850, तो 1850, ठीक है, इंटू डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर में बोल रहा है डिस्काउंट पहला 20%, तो 20% इक्वल टू हो जाता है 1 - 20/100, ठीक है। तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80/100, ठीक है। और इसको फिर एक और क्या है, X% है, तो X% में क्या हो जाएगा 1 - X/100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 - X/100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 - X/100 इक्वल टू फिर क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस इसका शॉपकीपर का हो जाएगा 1406। तो बस इसका सॉल्यूशन कर देना है। तो कुछ नहीं, बस 0 0 0 0 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद फिर कितना बार में कैंसिल होगा,
ये 20 बार में हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 7, ठीक है। तो इसके फिर मल्टीप्लाइंग कर देंगे बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पहले कर देते हैं इसका। तो 800 माइनस 8x इंटू 37 इक्वल टू 1406 इक्वल 20। तो इसका कितना बार में डिवाइड होगा? 70 से जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा। तो ये 37 से कट जाएगा 38 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 38 इंटू 2 76 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 760 माइनस 800, क्योंकि ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 8x इक्वल टू कितना? 40 हो जाएगा ना? हाँ, तो ये सॉरी माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस बढ़ा है 800 के साथ। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और फिर ये 5 मार्क में कटेगा। तो x इक्वल टू मेरा 5 आ गया। तो क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ x इज, तो आंसर तो 5 आना चाहिए। एक मिनट, आंसर देखते हैं। मतलब कि 5% आना चाहिए। देखिए आंसर मेरा सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा हार्ड क्या, कुछ हार्ड नहीं था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बहुत सॉरी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस थी आपको सीरीज एक बार ले चुके थे, उसमें शायद 20 क्वेश्चन था। उसमें हम ऐसा टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, इसलिए हम ये आज फार्मूला ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फार्मूला हम आपको बता दिए हैं कि सबसे मेन फार्मूला इसका यही होता है कि सी पी, यहाँ पे देखिए सी पी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एस पी। और बस एक टाइप का ये एक और होता है कि जैसे मार्क प्राइस आ गया तो मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट फैक्टर जो भी होगा। तो क्योंकि मेरा मार्क प्राइस कैलकुलेट होता है किस पर? एस पी पर होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय, सलमान एंड बॉबी इज 49, ठीक है। एवरेज में है, तो एवरेज है तो टोटल सम, अच्छा वो बाद में बताएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अक्षय इज एज मच यंगर देन सलमान एज बॉबी इज ओल्डर देन सलमान, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ सलमान। तो क्वेश्चन में उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, आपको भी पता होगा कि एवरेज, सॉरी, एवरेज का फार्मूला होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, कुछ भी जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो भी मान के चलिए नंबर ही सिर्फ। तो एवरेज का फॉर्मूला यही हो जाता है। तो एवरेज मेरा 49 है, तो 49 है, और यहाँ पे 3 आदमी हैं, अक्षय, सलमान और बॉबी। तो मेरा टोटल एज कितना हो जाएगा? एज ही नहीं दिया हुआ है। हाँ, टोटल एज मेरा कितना हो जाएगा? 49 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि एवरेज हमेशा तीनों का सम करके, और जो भी जितना नंबर रहता है उसमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 7 हो जाएगा, फिर ये 14 हो जाएगा। तो मेरा इतना एवरेज हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है आगे? अक्षय इज मच यंगर देन सलमान एज बॉबी इज ओल्डर देन सलमान। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, ये कुछ है नहीं इसमें, बस वही देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग। अक्षय इज मच यंगर देन सलमान एज बॉबी इज ओल्डर देन सलमान। तो फिर क्या बोल रहा? फाइंड द एज ऑफ सलमान। तो इसमें तो तीनों का एज लगभग सेम ही अति कर रहा है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 147, तो x इक्वल टू 49 आ जाएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ सलमान, क्योंकि तीनों का एज है इक्वल, तो सलमान का भी एज 49 हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा अच्छी नहीं है, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये।
मतलब बहुत ही ईजी टाइप का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए स्किल्ड, ए हाफ स्किल्ड एंड एन अनस्किल्ड लेवल वर्क फॉर 2, 3, 4 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड देन एंड दे टुगेदर गेट RS 530 for their work. If the ratio of their each day work is 2/3, 4/5, 5/6, then how much does the half skilled labor get? तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो जितना काम करता है उसी के हिसाब से पैसा मिलता है उसको। तो मान के चलिए आप 10 दिन काम किए और 10 यूनिट के हिसाब से, तो आपको टोटल 100 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। नहीं समझ में आया, फिर बता देते हैं आपको। मान के चलिए एक राम है, एक श्याम है, ठीक है। तो राम काम करता है, इसका एफिशिएंसी राम का है 10, श्याम का एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। और राम काम करता है डेज में, राम काम करता है डेज में मान के चलिए 5 दिन, ये 10 दिन का काम करता है, ठीक है। तो दोनों का कितना कितना पैसा मिलेगा, तो मेरा जो भी पैसा के बारे जब आएगा तो हमको एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज करना पड़ता है। तो इसका 50 हो जाएगा, इसका भी 50 हो जाएगा, तो दोनों के इक्वल पैसा मिलेगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसमें ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन में बस ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये पहला एक स्किल्ड है, सॉरी, पहला एक स्किल्ड है, सेकंड हाफ हाफ स्किल्ड है, ठीक है, और थर्ड में अनस्किल्ड है, ठीक है, लेबर। और ये काम कर रहा है 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ठीक है, नंबर ऑफ डेज में हो गया। और टोटल मिल रहा है इतना रुपया, ठीक है। और इफ़ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क इज, ईच डे ऑफ द वर्क इज, हाँ, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 5/6। तो एलसीएम अगर जो हम लोग एलसीएम 30 ले लेते हैं, तो 30 क्यों लिए, क्योंकि 6 और 5 30 हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें 10, सॉरी इसमें 5, तो इसमें इसका वैल्यू 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 10, तो इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ देयर ईच डे वर्क इज इतना देर, ठीक है। तो एक मिनट, तो बोल क्या रहा है, देखिए ये क्या हो गया, 20, 24 और 25। इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, ठीक है। तो ईच डे वर्क इन लोग का ये है, तो ये तो एफिशिएंसी हो गया। तो एफिशिएंसी जब ये हो गया, तो अब कितना कितना काम किया उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये मान के चलिए एक दिन में ये 20 एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, स्किल्ड वाला। और 2 दिन काम करता है, तो टोटल काम कितना कर लेगा, 40 काम कर लेगा। और ये हाफ स्किल्ड वाला 24, ये तो ज़्यादा से काम कर रहा है, कोई बात नहीं, 24 से अधिक कर रहा है, तो 3 दिन काम कर रहा है, तो ये 72 काम कर रहा है, और ये 100 काम कर रहा है। तो मेरा पूछा क्या है, हाउ मच डज द हाफ स्किल्ड लेवल वर्क। तो हाफ स्किल्ड 72 किया है, और टोटल कितना है मेरा 172, और फिर 212, 212 ही ना, 2 सच रहेगा, हाँ, इंटू कितना मेरा 530 रुपये टोटल है, ठीक है। तो बस डिवीजन कर देना है, कितना बार 36, और ये 106, और फिर 5 बार में कितना करेंगे, तो 30, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, हाँ, तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 6×5 = 30, और 15, 16, 17, 18, तो 180 रुपया मिलेगा इसको, हाफ स्किल वाला को। तो एक मिनट देख लेते हैं 180 रुपया है कि नहीं, हाँ 180 मेरा डी आंसर में आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन दे दिए, तो थोड़ा सा आपको अच्छी लगेगा। ये है कुछ नहीं, बस ये एफिशिएंसी ही है, जैसे देख लीजिए आप
क्या बोल रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क रेशियो का ये है 2/3 4/5, तो ये तो एफिशिएंसी हो गया। तो एफिशिएंसी ये है मेरा, आउट नंबर ऑफ वर्क डेज ये है। तो जितना काम करता है उतना के हिसाब से पैसा मिलता है उसको। तो और ये कैसे इसको सॉल्यूशन करने का सबसे बढ़िया उपाय बता दिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका लीजिएगा, तो डिनोमिनेटर वाला में, जैसे 3 5 6, तो 3 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका सब कुछ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा इसका इसका वैल्यू आ जाएगा 20, स्किल्ड वाला के हाफ स्किल्ड वाला का आ जाएगा 24, अनस्किल्ड वाला का 25 आ जाएगा। तो बस इसका जो भी जितना काम करता है उतना उसको हिसाब से पैसा मिल जाता है। तो ये हाफ स्किल वाला 72 काम करता है। टोटल में कितना क्या, टोटल कितना है काम, तो टोटल मेरा ये तीनों का ऐड कर दिया तो 212 हो गया। और कितना के पैसा मिल रहा है, तो 530 रुपये। तो 530 में कितना हिसाब से मिलेगा, तो इसको 180 रुपये मिल जाएगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आज अगर जो थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत अच्छा सा बना लिए होंगे, कोई बात नहीं है इसमें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़रूर आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना टाइम हो गया, अच्छा हो जाएगा सॉल्व। तो हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ़ द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ये तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। तो अगर जो आप लोग समझते हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक आध दो को आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर मन है तो सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं। तो जिनको भी आता है ये ठीक है, नहीं आता तो मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए और ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है। तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 हम एरो दे देते हैं, ठीक है। और इवन नंबर बोल रहा है कि इवन नंबर मतलब कहने का मतलब कि ये प्लेस पर हमेशा 2 चाहे 4 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 से ही, इफ़ द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। और जैसे कि इसमें हम लोग आराम से इजी बनाते हैं। जैसा कि पहला एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। हम उम्मीद कर चल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत भी सॉल्यूशन आपको बेसिक पता होगा, तो बहुत ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आएगा, तो 2 चाहे आएगा चाहे तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिट 2 से ठीक है बनाते हैं, तो यहाँ पे डिजिट तो अति नहीं होगा तो 2 नहीं आएगा। चेंज अति क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी डिजिट रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड है, तो 2 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। यहाँ पे 3 रहेगा था, 3 से, तो 3 से सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरा, और फिर 4 भी आ जाएगा, ठीक है। और 4 से कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। 5 से कितना आएगा, तो मेरा 5 से 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो टोटल कितना डिजिट हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाइए, टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम बता देते हैं आपको हल्का सा कि ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और इसमें अगर जो आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी इसका वेटेज नहीं है। तो अगर जो सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात है, सीख लीजिएगा आप लोग थ्योरी कंप्लीट करके। और ये क्वेश्चन कुछ में नहीं है, बस देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट में दो ही सम हो जाता है। जैसे मान के चलिए 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है, 24 हो जाता है, 99 तक हो जाता है। 99 तक 10 से 99 तक सब नंबर 2 डिजिट में आता है, ठीक है। और उसमें भी बोल रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर में 10 होगा, 12 होगा, 24 होगा, 99 तो होगा नहीं, 98 तक होगा, ठीक है। तो 10 to 98 तक वो भी 11 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, जो भी मेरा ऑड नंबर है वो नहीं होगा, सिर्फ इवन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, इफ द, और इसी में 1 2 3 4 5 से ही, और डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तब पहला डिजिट हम लोग 1 से लेके एक पहला रख के देखते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर में अथी मेरा कंडीशन दिया हुआ है। तो
पहला 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ सकता है, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि सेम नंबर हो जाएगा और सेम नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड है लिखा हुआ, तो 1 आएगा नहीं। 2 आ सकता है तो 2 लिख दिए। 3 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, तो 3 नहीं आ सकता है। 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा। 4 आ जाएगा तो 4 हम लोग लिख लिए। फिर 5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, तो 5 भी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसी अब हम सब सेकंड नंबर 2 नंबर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 2 नंबर क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो नहीं सकता है, 2 हो नहीं सकता है क्योंकि 2 2 सेम हो जाएगा, 3 हो नहीं सकता, 4 होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि आज थोड़ा काम आ जाता है इसलिए यहीं तक ला, न तो सोचे थे एक क्वेश्चन और बनाने देने के लिए, बट यहीं तक समाप्त करते हैं वीडियो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए।